हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक में। ठीक है, तो अभी आप सभी को बताया गया था कि हम आपको बताएंगे कि जिनके नंबर कम आए हैं उनको करना क्या है। ठीक है, तो वो बच्चे पहली बात यहाँ ध्यान दें कि पहली बात, अगर आपका नंबर कम आया है तो अब आपको जो है हम बताए हैं उनको करना क्या है। तो एक यूपी बोर्ड यहाँ देख पाएंगे आप, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, क्या है, तो उनको स्क्रूटनी का एक फॉर्म होता है जिसको आपको पता है रीचेक कॉपी। ठीक है, कॉपियर रीचेक करा सकते हैं। और वो कैसे, तो ये आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये स्क्रूटनी का जो फॉर्म होता है उसको आप भर करके अपनी कॉपी, जिन बच्चों को लगता है कि हमने वास्तव में मेहनत किया था, अच्छे से एग्जाम दिया था, लेकिन हमारे एग्जाम के अनुरूप हमारा जो है रिजल्ट नहीं आया है, तो वो ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। ये फॉर्म भर करके अपनी कॉपियों को रीचेक करा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को लगता है कि हमने उसमें 90% या 90% जो है 90 या 95% आना चाहिए था, हमारा नहीं आया, उसका जो है 60 या 70 या 80 आ गया, उसको लगता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो वो बच्चा पहली बात ये स्क्रूटनी का जो फॉर्म होता है इसको भर करके और अपनी कॉपी को रीचेक करा सकता है। ठीक है, जिन छात्रों के कम नंबर आए हैं वो भी परेशान ना हो, वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दोबारा कॉपियां चेकिंग करा सकते हैं या परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मामला इनके लिए होता है, किन बच्चों के लिए, जिनके नंबर कम आए हैं। दूसरी बात, और एक चीज है, लेकिन एक चीज है, ये चीज बच्चा स्वयं समझ सकता है, आप बेटा स्वयं समझ सकते हैं, भैया आप स्वयं समझ सकते हैं कि हमें ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भौकाल बना करके पापा को बता दिए, पापा भैया दीदी सबको, कि हम ना जो है हम बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छे से कॉपी लिखे थे लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया। पता लगा पापा फॉर्म को भरवा देते हैं, इससे नंबर, स्क्रूटनी से नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारा नंबर हमारे अनुसार कम आया, पापा को क्या पता आप कितना लिख करके आए हो। आप तो आकर के जो बता दोगे वही तो करेंगे पापा। पापा जाकर के स्क्रूटनी का फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो आपको स्वयं समझना है, सोचना है, विचारना है कि जो पेपर दे करके आए थे उसमें कितना नंबर पाने लायक थे, कितना नंबर पाए हैं, क्या हमारा बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, भौकाल बनाने से काम नहीं होगा बेटा आप। ठीक है, हम वास्तविक बताने आते हैं, भौकाल नहीं बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको। केवल एक काम करना है, अगर आप स्वयं से विचार कर लीजिए, एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद तब ये फॉर्म आप भरिएगा। ठीक है, और हम आपको बता दें ये मई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा फॉर्म। ठीक है, मई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा ये फॉर्म। ये फॉर्म आप भर करके कॉपियां चेक करा सकते हैं। और दूसरी बात समझिए, अब कुछ लोगों की बातें ये हैं कि हमारा जो है एक सब्जेक्ट में क्या हम दोबारा पेपर नहीं दे सकते, हमने जो है 12 में पास हो गए हैं, दोबारा पेपर नहीं दे सकते, उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ किसी बच्चे का जो है एक मार्क है, आपको दिख रहा होगा, शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, हम इसको जूम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं, हो सकता है दिखे आपको। ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन आप कोशिश करिएगा। ये क्या है, देखिए किसी बच्चे का ये ग्रुप कोड है, साइंस है, आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ लिखा गया है जनरल हिंदी में, बच्चे ने 54 नंबर प्राप्त किया। ठीक है, 54 नंबर, इसमें कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश में बच्चे ने 27 नंबर प्राप्त किया, 27 नंबर फेल है भैया, 33 नंबर पास के लिए पाना चाहिए था, तो एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया। फिजिक्स है, फिजिक्स में 44 नंबर, जो कि एक बेहतर, एक अच्छे अंक कहे जा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल में क्या हो गए, प्रैक्टिकल में डबल ए लग गया है, एब्सेंट हो गए, और ये 44 नंबर पाने के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये कितने सब्जेक्ट में फेल हो गए भाई साहब, 2 सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में 19 नंबर पाए हैं, प्रैक्टिकल में 29 नंबर पाए हैं, और 48 नंबर पाने के बावजूद ये क्या एफ लिखा है, अर्थात फेल है। और ये बायोलॉजी में 23 नंबर पाए हैं, यहाँ 27 नंबर पाए हैं, टोटल 50। बायोलॉजी में पास है, हिंदी में पास है, 3 सब्जेक्ट में फेल है। अब आप समझिए, एक बात आप समझिए, यहां आप 27 नंबर पाए हैं, 33 से कम था इसलिए फेल हो गए। यहां आप तो 44 नंबर पाए थे, 44 नंबर पाए थे, यहाँ 44, 33 पासिंग मार्क, तो 44 पाए, आपको पास होना चाहिए था। कुछ छात्रों का ऐसा मानना है, नहीं भैया ऐसा भी नहीं होगा। 33% नंबर आप पाते हो, प्रैक्टिकल में भी आपको पास और प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप फेल हो गए। और यहां देखिए, यहां आपने तो 44 नंबर केमिस्ट्री में प्राप्त कर लिया, फिर क्यों आप फेल हो गए? आप क्यों फेल हो गए भैया? 44 नंबर आपने 48 नंबर पा गए, तब क्यों फेल हो गए? क्योंकि आपने
थ्योरी में 70 में से जो है केवल 19 नंबर प्राप्त किए, आपको कम से कम 23 प्राप्त करना था, तभी आप फेल हो गए। तो जो इस प्रकार के स्टूडेंट हैं वो चाहे रीचेक कराएं, उनको शायद रीचेक कराने का जो है कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इनको लगता है, पहली बात इनका प्रैक्टिकल मान लीजिए ये एब्सेंट हो गए थे तब, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, ये अब देखिए अगर रीचेक के लिए 500 रुपए लगती है भैया फीस, ठीक है। मई के प्रथम सप्ताह में आएगा आपका फॉर्म, ठीक है। और दूसरी बातें ये हम करने आए हैं कि आप समझ लीजिए, जैसे कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर जी हम इंटर में हमारा नंबर कम आया, क्या हम पेपर दोबारा दे दें? तो पहली बात समझ लो भैया, 11th में होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, 11th में भरा जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप पास हो जाते हो, जब आप पास हो जाते हो 12 में, तो आप उस रजिस्ट्रेशन से अब आपके एडमिट कार्ड नहीं बनेंगे। आपने तो पास हो गए, अब आपको भैया उस पे आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते। आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं जो स्क्रूटनी वाला बता रहे हैं। बाकी आप इस प्रकार की समस्या, कई कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि सर जी हम दोबारा पेपर दे दें, दोबारा आप भैया पेपर नहीं दे सकते, स्क्रूटनी का फॉर्म रीचेक करा सकते हैं कॉपियां, ठीक है। और दूसरी बातें, कौन दे सकते हैं, कौन दोबारा पेपर दे सकते हैं? भैया जो फेल, जिनके उसमें लिखा है, जिसमें फेल लिखा है, अब वो क्या कर सकते हैं, इनके फेल लिखा है तो ये क्या होगा, अब इनका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी क्वालिफाइड नहीं हुआ, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी वैलिड है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी रजिस्ट्रेशन से इनका फेलियर में 12 में एडमिशन हो जाएगा, और 1 साल के बाद जो नए बच्चे हैं उनके साथ उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा और वो दोबारा पेपर दे सकते हैं, ठीक है, वो दोबारा पेपर दे सकते हैं। आशा करते हैं आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण हो गया होगा। पहली बात, 12 का दोबारा पेपर भैया वही दे सकते हैं जिनके मार्कशीट पे फेल लिखा है, जिनके उस पे रिजल्ट पे फेल लिखा है। जिनके रिजल्ट पे पास लिख उठा वो दोबारा पेपर नहीं दे सकते, ठीक है, वो दोबारा पेपर नहीं दे सकते। अगर उनको देने की इच्छा है तो वो 11th से एडमिशन कराएं नए रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। ये एक समस्या का निराकरण हुआ। दूसरी एक समस्या है, जिनका नंबर केवल कम आया है तो वो स्क्रूटनी के जो है फॉर्म वो भर करके, जो मई के प्रथम सप्ताह में आएगा हम आपको सूचना देंगे, वो फॉर्म अप्लाई करके अपनी कॉपियां रीचेक करा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चे पीड़ित ना रहो, नंबर कम आया है तब भी परेशान ना रहो, अच्छे आए हैं तो भैया बधाई है, शुभकामना है, ठीक है। हो सकता है अगर किसी प्रकार की और अगर आपको समस्या होती है, किसी प्रकार की समस्त समस्याओं को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट का जो है रिप्लाई, जब से रिजल्ट आया है लगातार हम आपको रिप्लाई ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं। भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें, और उसके साथ साथ सफलता दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।